Hello guys, welcome to Ashish Kumar Gupta channel in Knowledge Gyan. Today we will study about excretion. It is a process of removal of toxic waste from the body through kidney. Kidney filter the blood and passes out from the body through urethra in the form of urine. Excretion. What is excretion? The process of removal of toxic waste from the body of an organism is called excretion. एक्सक्रीशन क्या निष्कर्षण क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट यानी विषैले पदार्थ जो है फ्रॉम द बॉडी शरीर से बाहर निकालने के, किसी भी जीव में शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही एक्सक्रीशन करते हैं, उत्सर्जन जिसको कहते हैं। इंट्रोडक्शन जो है, एक्सक्रीशन जो है इसका जो है ये प्लांट्स में भी होती है, इन प्लांट्स, इन एनिमल्स। इन प्लांट्स में जो स्टोमाटा इन लीफ, स्टोमाटा जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। तो स्टोमाटा in a daytime they take CO2 and release oxygen. In night they take oxygen and release carbon dioxide. And in a daytime they release oxygen and H2 water vapor in the form of a lenticel that is present in steam. Steam also take oxygen and release carbon dioxide. If lenticels are green, then they take कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। यानी कि अगर स्टोमाटा जो है लोअर सरफेस ऑफ लीफ में मौजूद रहती है, दिन के समय जो है वो स्टोमाटा जो है ऑक्सीजन जो है वो छोड़ती है और अलॉन्ग विथ उसके साथ साथ जो वाटर वेपर भी रिलीज करती है। यानी कि जो पेड़ दिन में जो अगर काफ़ी धूप हो उसमें पेड़ के नीचे बैठेंगे तो हमें जो है ऑक्सीजन भी मिलती है और वाटर वेपर भी मिलती है, इसीलिए हमें राहत महसूस होती है। लेकिन रात में जो है पेड़ों की पत्तियां जो है ऑक्सीजन जो है लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। और लेंटिसेल जो है स्टेम में जो होते हैं, ये अगर जो है ब्राउन स्टेम है यानी कि जो है परमानेंट स्टेम जो हो जाते हैं, अगर वो ग्रीन होंगे तो वो जो है ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेगी। अगर वो जो है ब्राउन कलर के हो जाएंगे, वो जो है परमानेंट टिश्यू जो है डेवलप हो जाएगी, तो वो जो है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। इन एनिमल्स में जो लंग्स जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग नॉस्ट्रिल से और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करते हैं। इसी तरह से किडनी जो है, किडनी में जो है ये प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन होता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन इन द लीवर एंड इन दे कन्वर्ट इनटू यूरिया. Urea is a harmful substance that produce harmful effects in our body. So it is necessary to removal of our body. So urea release through kidney filter the blood and release urea in the form of urine. Liver break down urea. Question number 2. What are the methods used by plants to get rid of their waste products? Answer. A. The plants get rid of solid and liquid waste by the shedding of leaves, peeling of bark and falling of fruits. B. The plants get rid of gaseous waste through stomata in leaves and lenticels in stems. C. The plants get rid of waste by secreting gums and resins. Question है, what are the methods used by plants to get rid of their waste products? What are the methods? कौन सी प्रक्रिया जो है प्लांट्स जो है get rid of their waste product, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को जो है कैसे बाहर निकालती है? एनिमल्स तो जो है किडनी के द्वारा निकाल देते हैं ह्यूमन बीइंग, लेकिन प्लांट्स जो है वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे निकालती है? तो द प्लांट्स गेट रिड ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को जो है बाय शेडिंग द ऑफ लीव्स, यानी कि जो है अपनी पत्तियां को गिराकर, यानी पत्तियों में जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है आ जाती है उसको जो है गिराकर जो है वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है। पीलिंग ऑफ बार्क, या अपने जो है पेड़ की जो छाल है उसको जो है गिराकर जो है वेस्ट प्रोडक्ट को निकालती है। एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स जो है गिर जाते हैं, जिसमें जो है ऐसे फ्रूट जिसमें कि कीड़े लगे होते हैं, तो वो क्या वेस्ट प्रोडक्ट उसमें निकाल रही है, काटने पर जो सड़ा हुआ निकलता है, तो यानी वो क्या वेस्ट प्रोडक्ट उससे निकाली। दूसरा जो है द प्लांट गेट रिड ऑफ गैसेस वेस्ट थ्रू स्टोमाटा इन लीव्स एंड लेंटिसेल सिस्टम। प्लांट जो है गैसेस वेस्ट जो है जैसे कि स्टोमाटा के द्वारा जो है दिन के समय में तो ऑक्सीजन, वाटर वेपर यह सब जो है निकाल देती है, रात के समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है स्टोमाटा के थ्रू से। और लेंटिसल्स जो है स्टेम में जो है अगर हरे हैं तो ये भी जो है दिन के समय में जो है ऑक्सीजन निकालेगी, क्योंकि ये भी फोटोसिंथेसिस करेगी और ऑक्सीजन जो है लेती है। लेकिन अगर जो है ब्राउन कलर के परमानेंट टिश्यू अगर डेवलप हो जाती हैं तो लेंटिसल्स जो है ये जो है
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी और ऑक्सीजन लेगी। थर्ड है द प्लांट्स गेट रिड ऑफ वेस्ट बाय सीक्रेटिंग गम्स एंड रेजिन। प्लांट जो वेस्ट प्रोडक्ट जो निकालती है गम्स के रूप में, पहले हम लोग किसी चीज़ को जो है चिपकाने में यूज करते थे, आजकल सिंथेटिक आ रहे हैं गम्स एंड रेजिन, जो कि पेंट इस सब में जो यूज होता है आजकल, जो इसका इस्तेमाल जो है पेंट है बनाने में जो है कंपनियां जो इस्तेमाल करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर रैफिड्स? रैफिड्स क्या है? आंसर, द प्लांट्स स्टोर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इन द फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज आर कॉल्ड रैफिड्स। रैफिड्स क्या है? द प्लांट्स स्टोर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। प्लांट जो है स्टोर करती है सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को इन द फ्रूट्स में इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज के रूप में, जिसको रैफिड्स कहते हैं। तो ये जो है फलों में जो है देखते हैं कि कुछ फल को जो हम लोग लेते हैं ऊपर से अच्छा लगता है लेकिन भीतर से देखते हैं कि सड़े हुए निकलते हैं, तो यही है रैफिड्स जो है। तो प्लांट सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट है फ्रूट्स के अंदर में जो है। अब थर्ड जो है, व्हाट गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स। तो व्हाट गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स। यानी कि कौन से गैसेस प्रोडक्ट्स जो है प्लांट के द्वारा निकाले जाते हैं, गैसेस वेस्ट है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट हो गए, वाटर वेपर भी जो है वेस्ट हो गए, दिन के समय जो है ज़्यादा पानी जो है वो रिलीज करती है, तो पानी जो है ये ट्रांसपीरेशन के कारण ये रिलीज करती है, क्योंकि जितना ज़्यादा धूप होगा एनिमल्स है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग जो है वो सूख जाएंगे, लेकिन प्लांट जो हरे हो जाते हैं ट्रांसपीरेशन के द्वारा। यानी कि वाटर वेपर जो है के रूप में जो है ये रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है, जिससे नीचे से पानी जो है ऊपर चढ़ने लगती है। तो वाटर वेपर जो है इसमें रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है, जितने ऑक्सीजन जो है ज़रूरी है डे टाइम में, तो ऑक्सीजन जो यूटिलाइज कर ली, बाकी जो एक्सेस ऑक्सीजन जो वो जो है इन्वायरमेंट में दे देती है। तो जिसके कारण जो हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए लेती है दिन के समय में क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड से जो भोजन बनाती है। एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स, प्लांट के द्वारा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द सिंगल सेल एनिमल व्हिच रिमूव वेस्ट मटेरियल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो नेम द सिंगल सेल्स एनिमल। सिंगल सेल एनिमल जो है एक ही सेल से बनी हुई है, व्हिच रिमूव वेस्ट मटेरियल, जो कि वेस्ट मटेरियल को जो है बाहर निकालती है थ्रू सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो एमीबा है, इरेगुलर शेप होती है। ये कहाँ पाई जाती है? स्टैग्नेंट वाटर में। ये जो है एमीबा दिखाई नहीं देता है, एक सिंगल सेल की होती है। पानी को जो ले आएंगे, पानी को जो है यानी कि पॉन्ड जो है ये सब के पानी को जो है ले आएंगे, लाकर स्टैग्नेंट वाटर में जनरली देखने के लिए मिलता है। और इसको जो है ये ग्लास स्लाइड में डालकर जो है हम लोग माइक्रोस्कोप से, जो लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो नेम द क्वेश्चन नंबर 6, नेम द मेथड यूज्ड बाय सिंगल सेल्ड एनिमल टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द मेथड यूज्ड बाय सिंगल सेल्ड एनिमल टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ऐसे मेथड का नाम बताइए जो कि सिंगल सेल एनिमल, जो कि एक ही सेल से बने होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट। यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? प्रोटीन जो ब्रेक डाउन होती है तो नाइट्रोजनस वेस्ट बनती है। तो यानी कि ये जो है तो जैसे यूरिया है। तो एमीबा रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, बट नाइट्रोजन वेस्ट लाइक एमोनिया थ्रू कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स बनाकर जो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है रैप्चर होती है और बाहर निकाल देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को। और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के द्वारा जो है, डिफ्यूजन में जो है अगर जो है भीतर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर अगर लो कॉन्सेंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमीबा के भीतर अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो सब्सटेंसेस जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चली जाती है। जिस तरह से अगरबत्ती जलाते हैं एक कोने में पूरे कमरे में फैल जाती है, ये क्या है? प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी जो अमीबा जो है अपने भीतर में जो है कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो बाहर जो है सेल मेम्ब्रेन से जो है ये होकर बाहर निकल जाती है। इस तरह से डिफ्यूजन के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देती है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो अमीबा है कंडक्टाइल वैक्यूल्स बनाती है, जिसमें जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है रहती है, कहीं जो है सेल मेम्ब्रेन रैप्चर होता है उसे बाहर निकाल देती है। नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म का जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है? इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है तो आंसर नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थवर्म। केचुए का जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है नेफ्रिडिया है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग का एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो उत्सर्जन अंग क्या है? किडनी है। उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स
वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बींग्स बॉडी। नेम द मेजर वेस्ट। मेजर वेस्ट यानी कि विशाल जो वेस्ट जो निकलते हैं प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बींग यानी मानव के शरीर से जो बाहर निकाले जाते हैं, मेजर वेस्ट क्या है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड यूरिया। यही मेजर वेस्ट है बॉडी के। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डज आवर बॉडी मस्ट गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। क्यों जो है व्हाई डज बॉडी मस्ट गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल, क्यों जो है बॉडी को जो है वेस्ट मटेरियल से जो है गेट रीड यानी छुटकारा पाने की जरूरत है। तो आवर बॉडी मस्ट गेट रीड ऑफ देयर वेस्ट मटेरियल बिकॉज देयर एक्युमुलेशन इन द बॉडी इज पॉइजनस एंड हार्मस। यानी कि हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर से मस्ट गेट रीड ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल, इस वेस्ट मटेरियल को जो बाहर निकालने के लिए से जरूरत है, क्योंकि देयर एक्युमुलेशन, इनका जो संग्रह जो है हमारे शरीर में अगर होगा ये पॉइजनस यानी कि जो जहरीले हो जाएंगे एंड हार्मस, हमें हानि पहुंचाएंगे, इसीलिए जो इनको बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। नेम द डिफरेंट ऑर्गन्स, विभिन्न अंगों के नाम बताइए फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जो वेस्ट निकालते हैं। लंग्स एंड किडनीज, ये जो है डिफरेंट ऑर्गन्स है ऑफ द रिमूवल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी से जो है लंग्स भी जो है क्या, लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन लेती है। उसी तरह किडनी जो है यूरिया है, एक्सेस सॉल्ट है, एक्सेस वाटर है, ये सब जो बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द मेन एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। नाम बताइए मेन एक्सेसरी ऑर्गन्स का ह्यूमन बॉडी में, तो किडनीस है। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द एक्सेसरी यूनिट्स ऑफ किडनी। नेम द एक्सेसरी यूनिट्स। एक्सेसरी यूनिट्स क्या है किडनी के? नेफ्रॉन है। एक्सेसरी यूनिट्स क्या है? ऐसे जो है ढेर सारे जो है नेफ्रॉन है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है, एक किडनी में जो है ढेर सारे नेफ्रॉन होते हैं। ये नेफ्रॉन जो क्या है, एक्सेसरी यूनिट्स है, ये जो है क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। किडनी में जो है नेफ्रॉन होते हैं वो उसको फिल्टर करती है और फिल्टर करके जो है वो फिर जो है यूरेटर से होते हुए जो है यूरिनरी ब्लैडर में जो है डाल देती है। यूरिनरी ब्लैडर में जो है सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जब तब हमें जो है महसूस होती है कि हमें जो है टॉयलेट जाना चाहिए, वॉशरूम, और इस तरह से हम यूरिथ्रा से जो है होते हुए हम बाहर जो है निकाल देते हैं लिक्विड वेस्ट को। यानी कि ब्लड में जो भी वेस्ट है उसको जो है किडनी जो है छान कर निकाल देते हैं। किडनी के जो है स्मॉल एक्सेसरी यूनिट्स क्या है, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज यूरिन कैरिड थ्रू यूरेटर्स। वेयर कहाँ से जो यूरिन जो है कैरिड थ्रू यूरेटर्स, यूरेटर जो है कैरी करती है किडनी से, जो है किडनी से जो है यूरेटर जो है यूरिन कैरी करती है और उसको यूरिनरी ब्लैडर में लाती है और यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए जो है यूरिथ्रा से जो है एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी से बाहर निकाल देते हैं यूरिन को। क्वेश्चन नंबर 15 जो है व्हाट इज यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है? आंसर, द यूरिथ्रा इज ए ट्यूब व्हिच पास आउट यूरिन फ्रॉम द बॉडी। यूरिथ्रा क्या है? यूरिथ्रा इज ए ट्यूब, ऐसे जो है दो ट्यूब है व्हिच पास्ड आउट यूरिन फ्रॉम द बॉडी। ये जो है यूरिन को जो है हमारे बॉडी से जो है बाहर निकालने में मदद करते हैं। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू।